गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सब सेम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से हम दो क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? अदर क्वेश्चन जो 11 तक है, मेरा मानना है कि अगर ये दोनों आपने कर लिए तो वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है, ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, वेरिएबल पावर वेरिएबल जब भी होता है तो उसका लॉग लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने y मान लिया। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर? तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो हमने लिखा dy अपॉन dx और इसको y1 मान लिया, तो यहां लिख दिया d अपॉन dx एंड हियर y1 एंड प्लस d अपॉन dx हियर y2। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। लेकिन अब यहां y1 और y2 को मैंने किसको कंसीडर किया है, तो वो लिख दे रहा हूं, वेल y1 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x पावर x। क्लियर? एंड y2 इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले y1 लिख लिया, अब इसका हम dy1 dx निकालते हैं और वैल्यू यहां पुट करेंगे। क्लियर? फिर इसका भी y2 का भी निकालेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो पावर में जो वेरिएबल इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, लॉग लेंगे। लॉग का रूल मैं बता ही चुका हूं कि log x पावर m जब लिखते हैं तो m आगे लिख देते हैं, log x लिखते हैं। क्लियर? तो यहां स्टूडेंट हमने क्या किया, लिख दिया टेकिंग log। क्लियर? तो जब log मैंने लिया तो यहां क्या हो गया, log y1। क्लियर? इक्वल टू हियर x तो आगे आ जाएगा और यहां हो गया log x प्लस 1 अपॉन x। क्लियर? इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x एंड log, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। क्लियर? तो फिर हम लिख सकते हैं log y1 इज इक्वल टू हियर x, ये तो p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। न्यूमरेटर को हमेशा हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, प्लस में लिखते हैं। क्लियर? और न्यूमरेटर को हम माइनस में लिखते हैं। क्लियर? अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो जब हम यहां लिख दीजिएगा, अब हम डेरिवेटिव जब करते हैं तो यहां y1 हो जाएगा डिफरेंशिएट। क्लियर? ये आप लिख लीजिएगा, y1 हो गया। और जब फिर हम y1 का करेंगे तो देन dy1 अपॉन dx। क्लियर? अब स्टूडेंट ये इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, तो इसको क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो इस फंक्शन को चाहे आप सेम यही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? क्योंकि भाई इसी चीज को तो मैंने कन्वर्ट किया था, तो इसका मैंने डेरिवेटिव किया और इस चीज को सेम ऐसे ही लिख दिया। क्लियर? और फिर मैंने क्या किया, यहां प्लस लगाया और x को लीव कर दिया। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। क्लियर? तो log के साथ पहले जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें से इसका कर लेते हैं। तो log के साथ ये फंक्शन है तो वो कहां जाएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जाएगा। इट मींस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और अब हमें इस x स्क्वायर प्लस 1 का करना होगा, तो x स्क्वायर का जब करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2x, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? और जब हम इस log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। क्लियर? तो यहां dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, y1 इस साइड ले जाएंगे तो y1 हो गया। क्लियर? और यहां जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं वही log। क्लियर? और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, या इसी को हम जो इस फॉर्म में था स्टार्टिंग x प्लस 1 अपॉन x, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो चाहे वही पुराना वाला फॉर्म में लिख दो। ये इसको कैसे लिखा समझ में आ गया ना, कि इसी चीज को तो मैंने चेंज किया था इसमें। n प्लस x जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और जब ये x यहां मल्टीप्लाई करेगा तो x कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 आ गया। अब y1 की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू ये थी तो यहां पुट कर लेंगे, सो आंसर आपका dy1 dx की वैल्यू यहां से मिल गई। ये हो गया आपका सेकंड। क्लियर? अब हमें स्टूडेंट
दूसरा y2 की वैल्यू क्या थी वो भी लिख लेते हैं। y2 इक्वल टू हियर x पावर x प्लस 1 अपॉन x। क्लियर। फिर इसको लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेंगे आप। तो यहां आप लिखेंगे log y2। क्लियर। और जब यहां लॉग लेंगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x हो गया, और यहां क्या बन गया, log x। क्लियर। तो अब स्टूडेंट इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर। तो अब यहां हम जब डेरिवेटिव करेंगे फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका करेंगे 1 अपॉन y2 एंड dy2 dx इक्वल टू, हम पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस हैं, तो पहले का हम कर लेते हैं क्योंकि uv जो dy dx uv का फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। तो हमने x का किया 1 हो गया, और स्टूडेंट इसका कैसे करेंगे, 1 अपॉन x मींस क्या होता है, x माइनस 1। तो जब हम x माइनस 1 का डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे लिख देते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 पहले से है, माइनस 1 और करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इट मींस माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट वो डायरेक्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। और ये log x वैसे लिखा रहने दीजिए। क्लियर। अब हम इस फंक्शन को लीव करते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, प्लस किया और x प्लस 1 अपॉन x को राइट कर दिया। अब हम log x का करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 अपॉन x मिल गया। सो राइट हियर dy2 dx इक्वल टू, हियर y2 उस साइड में जाएगा, सो मल्टीप्लाई करेगा, और यहां जो हो गया 1 माइनस x स्क्वायर एंड log x प्लस, फिर 1 अपॉन x से अगर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो x x ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर मिल गया। क्लियर। तो ये दूसरा वाला आंसर हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। क्लियर। बस याद रखना है dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू जो है वो कहां पुट करनी है, 1 में पुट करनी है, लेकिन उसके साथ y1 की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वहां भी रखनी है, और y2 की स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो भी रखनी है। क्लियर। तो मैंने लिख दिया यूजिंग वैल्यू ऑफ dy1 dx एंड dy2 dx इन 1। क्लियर। तो जब हम रखेंगे स्टूडेंट तो आंसर क्या मिलेगा आपको, dy dx इक्वल टू, क्लियर। तो ये पूरा आंसर y1 था, तो y1 का ये लिखा हुआ है, y1 की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। मैं खैर y1 लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, तो y1 लिख दे रहा हूं, बट आपको याद रखना है कि y1 की ये वैल्यू डालनी है यहाँ। क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 एंड प्लस, अब dy2 dx की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां आपने y2 लिखा, लेकिन याद है आंसर में y2 की वैल्यू x और x प्लस 1 अपॉन x लिखनी है, और ये 1 माइनस x स्क्वायर एंड log x एंड प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। तो ये टोटल आंसर हुआ। बस फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, y1 y2 की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, साइन x पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। क्लियर। तो हमने इसको फिर, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा गया, फिर इसको लेट y इक्वल टू दिस। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली चूंकि लॉग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ प्लस है, तो फिर वही किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन हियर dy dx इक्वल टू d upon dx and let this y1। क्लियर। एंड हियर इसको तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसको भी मैंने dy dx y2 कंसीडर कर लिया, दिस इज y2 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने y1 की वैल्यू क्या ली है यहाँ, y1 इक्वल टू साइन x पावर x। क्लियर। वेरिएबल पावर वेरिएबल, फिर लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लिख लेंगे, सो लॉग y1, और जब यहाँ लॉग इसका लेंगे तो ये जो पावर होगा वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। याद रहे स्टूडेंट, इसमें लिख लिया करिए कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर। तो x पावर आगे आ गया और ये हो गया log sin x।
क्लियर। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में गया, और फिर y1 का करेंगे dy1 dx। इसमें दो फंक्शन होंगे x और log sin x। तो पहले चलो हम फर्स्ट ही फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते, तो x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सेकंड को हम वैसे ही लीव कर देंगे। क्लियर। अब हमने क्या किया, x को लीव किया, सेकंड का करते हैं तो log sin x, इट मींस log के साथ जो भी चीजें होती हैं जब उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो कहां जाता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में। और जब sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। क्लियर। सो राइट हियर dy1 dx, y1 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ क्या हो गया log sin x प्लस x cos x अपॉन sin x, क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, cot x भी लिख सकते हो। क्लियर, दिस इज सेकंड। तो ये dy1 dx की वैल्यू निकल आई। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही y2 को मैंने यहां क्या कंसीडर किया था, y2 इज इक्वल टू हियर sin इनवर्स रूट x। क्लियर। तो इसको डेरिवेटिव करने से पहले हम इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, sin के साथ जो भी एंगल होता है उसको 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x रखेंगे। क्लियर। और बाद में हमें इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना होता है, तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर। तो यहां हम इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देन dy2 dx। क्लियर। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस, जो यहाँ एंगल होता है उसका क्या लिखते हैं स्क्वायर, तो रूट x का होल स्क्वायर। क्लियर। और बाद में इस एंगल का भी करना पड़ता है हमें, तो जब एंगल का हम करेंगे तो dy dx रूट x मींस क्या, x पावर हाफ, तो इट मींस dy2 dx is equal to 1 upon root of 1 minus x। क्लियर। और जब इसका करेंगे स्टूडेंट तो इसका आप जानते हैं कि पावर को हम आगे लिख देते हैं। क्लियर। और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 है। क्लियर। तो मैं डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन 2 लिख दे रहा हूं यहाँ। क्लियर। तो मैंने लिख दिया माइनस 1 अपॉन 2। अब ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 अपॉन, जैसे x माइनस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बनेगा, और पावर हाफ मतलब होता है रूट x। क्लियर। तो इसकी जगह पे मैं रूट 1 अपॉन रूट x लिख दे रहा हूं, तो फिर मैंने यहां लिख दिया dy2 dx इज इक्वल टू हियर 1 अपॉन, ये क्या रहेगा डिनोमिनेटर बनेगा रूट x बन गया, 2 पहले से ही था, एंड रूट 1 माइनस x। क्लियर। तो ये आपका हो गया थर्ड। अब dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो जब हम इसका यूज करेंगे, मैंने लिखा यूजिंग वैल्यू ऑफ dy1 dx एंड dy2 dx इन 1। क्लियर। तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट, ये है आपका 1, इसी में वैल्यू पुट करनी है, तो देन dy dx इज इक्वल टू हियर। क्लियर। तो dy1 dx की वैल्यू क्या है y1, अब y1 की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी, तो मैंने चलो लिख ही दिया sin x पावर x। क्लियर। और इसके साथ log sin x प्लस x cot x। क्लियर। एंड सेकंड जो dy2 dx की वैल्यू थी 1 अपान, माइनस था या नहीं प्लस था, तो प्लस हम लगाएंगे 1 अपान 2 रूट x एंड रूट हियर 1 माइनस x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर। तो अदर क्वेश्चन इसमें है जो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। क्लियर।